नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यमे वाला पर। आज के इस क्लास में आप सीखने वाले हैं भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवनी के बारे में। जैसा कि आपको पता है आज उनकी पुण्यतिथि है, तो आइए भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में A to Z जानते हैं। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के कुछ प्रमुख कोटेशन से शुरू करते हैं। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मानना है कि किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और खूबसूरत यदि बनाना है, किसी देश को यदि भ्रष्टाचार मुक्त और खूबसूरत बनाना है तो उसमें केवल 3 चीज़ों की ज़रूरत है। कौन कौन सी ज़रूरत है? ये है माता पिता और शिक्षक। माता पिता और शिक्षक ये तीनों लोग मिल करके किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और खूबसूरत बना सकते हैं। तो आज पूर्व राष्ट्रपति और भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के पुण्यतिथि पर उनको हम सादर नमन करते हैं। अब हम बात करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवनी के बारे में। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकिर ज़ैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के तमिलनाडु में हुआ था। तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। APJ अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिताजी का नाम ज़ैनुलाब्दीन था। ये क्या थे? ये नाव चालक थे, अर्थात ये रामेश्वरम में नाव चलाते थे। इनकी माता का नाम पसियम्मा था और ये हाउस वाइफ थी, अर्थात गृहिणी थी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का साइंटिफिक लुक। ये है ये लुक जब वो प्रेसिडेंट थे, और ये सिंपल सिटी में उनका यहाँ पे एक लुक है कि किस प्रकार इतने प्रतिष्ठित व्यक्तित्व का सादा जीवन उच्च विचार कितना मार्गदर्शक है हमारे जीवन के लिए। आइए हम बात करते हैं इनकी शिक्षा के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, ये एक भारत के शिक्षाविद भी थे। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और टेक्नोलॉजी और खासकर सिक्योरिटी के क्षेत्र में और उपकरणों को ऐसे बनाएं जो युद्धों में काम आ सके भारत की ओर से। तो इन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज से त्रिची में इन्होंने भौतिकी की शिक्षा ली, और उसके बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अर्थात MIT से इन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की, अर्थात इन्होंने साइंस बैकग्राउंड से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया। क्लियर? अब आइए हम बात करते हैं वैज्ञानिक जीवन, अर्थात हमारे देश के मिसाइल मैन का वैज्ञानिक जीवन कैसा रहा। तो इन्होंने DRDO और इसरो में काम किया। इन्होंने किस में काम किया? DRDO और इसरो में काम किया। ये भारत की उच्च प्रतिष्ठित संस्थान है जहां पर शोध कार्य होते हैं और सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किए जाते हैं। और SLV थर्ड अग्नि पृथ्वी जैसी मिसाइलों का इन्होंने निर्माण किया। इन्होंने क्या किया? SLV थर्ड अग्नि और पृथ्वी नाग जैसी मिसाइलों का इन्होंने निर्माण किया। यही कारण है कि भारत के राष्ट्रपति अर्थात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्लियर? और इन्होंने पोखरण परमाणु परीक्षण भी 1998 में कराया। 1998 में पोखरण परमाणु परीक्षण में भी इनका योगदान रहा, और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की उपाधि से इन्हें नवाजा गया। इन्हें क्या बोला गया? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, अर्थात भारत का प्रक्षेपास्त्र व्यक्ति किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहा जाता है। इसे आप याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं सम्मान के बारे में। इन्हें कौन कौन सा सम्मान मिला? चूंकि ये बहुमुखी प्रतिभा के संपन्न व्यक्ति थे, इनका जीवन बहुत ही मार्गदर्शक है, और इसी कारण से भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण 1981 में दिया, पद्म विभूषण 1990 में दिया, और उसके बाद भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न सन 1997 में इन्हें प्रदान किया गया। तो भारत का सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? यह है भारत रत्न, और इन्हें 1997 में इस पुरस्कार से नवाजा गया। क्लियर? अब आइए हम बात करते हैं राष्ट्रपति कार्यकाल, अर्थात डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत में राष्ट्रपति कब से कब तक रहे? तो याद रखिएगा, भारत के 11वें राष्ट्रपति
ये 2002 से 2007 तक रहे। 2002 से 2007 तक ये भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में सेवा दिए। इन्हें जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात ये जनता के राष्ट्रपति के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये अपने आप को खुद को जनता का राष्ट्रपति कहते थे। क्लियर। ये डायरेक्टली स्टूडेंट से संवाद करते थे। इनका संवाद सीधे छात्रों से होता था। ये छात्रों में के बीच में जाते, उनसे बात करते, उनको मोटिवेट करते और छात्र इनसे बिना डरे अपने एम के बारे में, इनके एम के बारे में पूछा करते थे। क्लियर। अब आइए हम बात करते हैं इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें कौन है, जो कि बहुत सी बड़ी बड़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो सबसे पहला इनका जो ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है, इसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर इनकी ऑटोबायोग्राफी अर्थात आत्मकथा है। और इनकी जो दूसरी रचना है इग्नाइटेड माइंड्स। इग्नाइटेड माइंड्स इनकी दूसरी वर्क से रचना है, पुस्तकें है। और इंडिया 2020 अर्थात इंडिया 2020 इनकी एक रचना है। और ये इनकी क्या है, प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। आप इसे याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनके कुछ प्रमुख कोटेशंस क्या हैं। तो याद रखिएगा, इन्होंने कहा कि सपने वे नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं या नींद में देखते हैं। सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। मतलब समझ आया, ध्यान दीजिएगा। सपने वे नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। अर्थात कोई व्यक्ति ऐसा सपना देखता है जब वो सोया हो या नींद में हो, तो सपना नहीं है। सपना वो होता है जो आपको सोने नहीं दे, अर्थात आप उसमें लग जाएं, ऐसा कोई सपना देखें। इनका मानना ये था। और इनका ये भी मानना था कि किसी देश को यदि भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, खूबसूरत बनाना है, तो उसमें केवल 3 लोग काम आएंगे, माता पिता और शिक्षक। क्लियर। और इनका एक फेमस कोटेशन और भी है, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन, इफ़ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन फर्स्ट बर्न लाइक ए सन। अर्थात यदि आप सूर्य की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूर्य की तरह जलो। अर्थात जब आप सूर्य की तरह जलोगे तभी आप सूर्य की तरह चमकोगे। इसका अर्थ यह है कि यदि आप तरक्की पाना चाहते हो, यदि आप एकदम ऊंचाई की बुलंदियों को छूना चाहते हो, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। अर्थात जब सफलता बड़ी चाहते हैं तो संघर्ष भी काफी भयानक करना होगा। क्लियर। अब आइए हम बात करते हैं इनके निधन के बारे में। अर्थात इनका निधन कब हुआ, इनका देहावसान कब हुआ। तो याद रखिएगा 27 जुलाई 2015 को, 27 जुलाई 2015 को IIM शिलांग में लेक्चर देते समय इनका निधन हो गया। याद रखिएगा, मेघालय की राजधानी क्या है, शिलांग है। मेघालय कहाँ है, याद रखिएगा, मेघालय भारत का एक राज्य है। मेघालय क्या है, भारत का एक राज्य है और पूर्वी राज्य है, याद रखिएगा। और उसी में IIM शिलांग में लेक्चर देते समय इनका निधन हो गया। कब, 27 जुलाई 2015 को। और इनके अंतिम शब्द क्या थे, फनी गाय आर यू डूइंग वेल। फनी गाय आर यू डूइंग वेल। ये इनके जब इनका निधन हुआ उसके कुछ क्षण पहले यही वाक्य इनके मुंह से निकल रहे थे और इस प्रकार इनका देहावसान हुआ। यही कारण है कि 27 जुलाई को प्रतिवर्ष इनकी पुण्यतिथि को मनाया जाता है और इसलिए मैंने वीडियो भी आज 27 जुलाई को ही बनाया। अब आपको ध्यान देना है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से हम क्या सीख सकते हैं। अर्थात इन्होंने भारत के लोगों को, इंडियन को क्या विरासत में दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, इनका सरल जीवन, सादा जीवन, उच्च विचार। ये सादा जीवन, इनका उच्च विचार हर भारतीय को प्रेरित करता है कि किस प्रकार कोई कितना भी प्रतिष्ठित या उच्च पद पर न पहुंच जाए, अपनी सरलता और अपनी उच्च विचार को न त्यागे। ये हम सीख सकते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से। लाखों युवाओं के ये प्रेरणा स्रोत हैं, लाखों नहीं, इस देश के करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। कौन, हमारे देश के मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इसलिए सभी भारतीयों को करना चाहिए इन्हें सलाम। बात करते हैं, विज्ञान, शिक्षा और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक हैं ये किसके प्रतीक हैं, विज्ञान, शिक्षा और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक हैं। कौन, भारत के मिसाइल मैन अर्थात भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति। इनकी सहजता, सरलता और सादा जीवन, उच्च विचार की जो भावना है पूरे देश को गौरवान्वित करती है। और ये भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इनसे प्रभावित हैं। इस प्रकार इनका योगदान भारत में रहा है। तो इस प्रकार आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।